हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पे। तो आज हम सरफेस एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ हम 3D फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2D फिगर्स के बारे में बात की थी। इसमें हम 3D फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूब की। ठीक है, तो क्यूब एक्चुअली क्या होता है। क्यूब के अंदर आपको हर फेस जो दिखाई देगा वो कैसा मिलेगा, एक स्क्वायर टाइप मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वाला भी एक स्क्वायर है, इधर भी एक स्क्वायर है, पीछे भी एक स्क्वायर है और इधर भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको हर जगह एक स्क्वायर जो है दिखाई देता है इसके अंदर। ठीक है, यहां आपको स्क्वायर से मिलकर जो है इसके अलग अलग फेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके बाहर का सारा एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का फ्रेंड्स होता है 6a² ठीक है, ये 6a² के अंदर a एक्चुअली हमारी क्या है, ये साइड है। ठीक है, जिसे आप एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये a, यहां भी a है, यहां भी क्यों, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसमें एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इधर भी ये a रहेगा। कहने का मतलब इसकी आप अगर लेंथ देख रहे हैं, ब्रेड्थ देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, तो हर चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 6a²। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस जो आ जाते हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछेगा। उसमें आपको वो क्या बोलेगा कि आपको दीवारों का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्स निकालना है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, इसके जो रूफ है यहां, ठीक है, एक तो ये ऊपर वाली और एक ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला और इधर ये नीचे वाला। ठीक है, ऊपर नीचे का एरिया क्यूब का यहां इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसे आप एक डाइस से कंपेयर कर सकते हैं जो लूडो खेलने के काम आता है। ठीक है, तो यहां अगर आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना पड़े तो लेटरल सरफेस एरिया उसका फार्मूला क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, ऊपर भी क्या है, एक स्क्वायर है, नीचे भी क्या है, एक स्क्वायर है। हमें पता है किसी भी स्क्वायर का एरिया अगर निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं, एरिया निकलता है a² से। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया भी क्या है, a², इस फेस का एरिया, और नीचे वाले का भी क्या है, ये भी क्या है, a², इसका भी एरिया यही है। ठीक है, तो इसका मतलब 2a² यहां से माइनस होने हैं, तो 6a² में से क्या हो जाएगा, 2a² माइनस हो जाएगा और हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, 4a²। ठीक है, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे कब, जब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है जिसमें ऊपर और नीचे का आपने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब मान लीजिए वो बोलता है कि मुझे पेंट करवाना है, बट पेंट करवाते टाइम मुझे रूफ को तो इंक्लूड करना है बट फ्लोर को यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में फ्रेंड जो फार्मूला रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, यहां सिर्फ एक a² माइनस करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो उस केस में आपका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका फार्मूला बन जाएगा 5a²। ठीक है, तो इस फार्मूला को भी आप जो इसमें इस्तेमाल करेंगे जब वो बोलता है कि रूफ और वॉल आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये था। अब इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला इसका क्या है, a³। ठीक है, वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर का जो स्पेस या अंदर आप कोई चीज अगर इसके अंदर डालते हैं तो कितनी वो आ सकती है। ठीक है, हिंदी में जिसे आयतन बोलते हैं। तो वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हैं इसके अंदर का, या फिर कितना मेटेरियल इसके अंदर है, तो उसके लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा a³। ठीक है, a × a तो ये इसका फार्मूला रहेगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन में आपको यहां डायगोनल निकालने के लिए बोल देता है। ठीक है, तो डायगोनल निकालने के लिए, डायगोनल मतलब क्या है, देखो यहां एक वर्टिसेस को इस पॉइंट से बीचों बीच अगर कोई ऐसे कोई लाइन जा रही है, ठीक है, तो अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो उसका भी एक फार्मूला है।
ठीक है, ये इधर से ये हो सकती है, या इधर से वो वाली हो सकती है, या इधर से ये वाली हो सकती है। अपोजिट वर्टिसेस को निकालने के लिए, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला क्या है, तो डायगोनल अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो डायगोनल निकलेगा फ्रेंड्स a√3। ठीक है, ये फार्मूला जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। ए हमारी क्या है इसमें साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सारा का सारा क्यूब के बारे में कि कैसे आप क्यूब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिक हमारे इसमें 4 फार्मूलाज जो है बने हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। सेकंड आता है फ्रेंड इसके अंदर क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की अगर बात करूं तो जैसे यहाँ पे फेस मतलब एक हिस्सा जो था सामने वाला कह लीजिए या किसी भी तरफ का, तो वो था एक स्क्वायर। यहां होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, हर एक फेस पे यहां भी रेक्टेंगल मिलेगा, ये इधर भी, पीछे भी, साइडों में भी, नीचे भी रेक्टेंगल से मिलके बना है। तो अब जब इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसमें बता दूं कि हम L किसको मानेंगे। L मतलब लेंथ फ्रेंड्स, L मतलब लेंथ। उसके बाद ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेड्थ। ठीक है, B। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको B बोल सकते हैं, ये L। ठीक है, अब इसमें जो हाइट होगी, ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी H, H मतलब हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला है 2 ब्रैकेट LBBH प्लस HL। ठीक है, मतलब लेंथ को ब्रेथ से, ब्रेथ को हाइट से, फिर हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करके सम करो, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो। ये है टोटल सरफेस एरिया। मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा बाहर का जितना भी एरिया है वो एरिया आपको देगा, जिसमें नीचे का, ऊपर का, साइडों का का सारा एरिया इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया निकल चुका है। अगर मैं बात करूं सेम उसी तरह से इसमें भी, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि मुझे इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए यहां भी हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे कि आपको ये चीज यहां से एक्सक्लूड करनी है, मतलब आपको ये चीज काउंट नहीं करनी, सिर्फ दीवारों का एरिया निकालना या जो साइड की जो फेसेस है उनका एरिया निकालना है, तो उसके लिए जो है लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा। और उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब इस केस में आप देख सकते हो क्या कि आपके ऊपर का और नीचे का एरिया इंक्लूड नहीं है। पेंट करवाना है तो चारों तरफ दीवारों पे करवा सकते हैं, तो ये फार्मूला लगेगा, एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है वो आपको जो है रूफ के ऊपर पेंट के लिए बोल दे, बट बॉटम में ना बोले, तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो इसमें ऐड कर देंगे क्या, जो एक जो छत है उसका एरिया। अब छत का एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाई बी, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप है तो L मल्टीप्लाई बी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देखे। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, तो ऊपर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ऐड कर दूं मैं इसके अंदर, तो मुझे ये चारों दीवारों का और छत का एरिया पता लग जाएगा। ठीक है, या तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, या L मल्टीप्लाई बी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, नीचे वाला एरिया जो है। अब लेटरल सरफेस एरिया आ चुका है। अगर आपको इसके अंदर इसका वॉल्यूम निकालना पड़े, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला है फ्रेंड्स L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये इसका सिंपल फार्मूला है कि लेंथ को, ब्रेड्थ, फिर हाइट, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेम अब इसमें अगर आपको डायगोनल निकालना है, डायगोनल का मतलब वही किसी भी एक अपोजिट वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने इसमें इसको ज्वाइन कर दिया यहां से। ठीक है, तो ये एक डायगोनल है, इधर से भी हो सकता था। तो डायगोनल अगर निकालना है तो डायगोनल निकालने का फार्मूला इसमें हो जाता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका डायगोनल
निकाल सकते हैं। कई क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, एक चीज जो हमारी रह गई पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में बता देता हूं। अगर आपको इसमें पेरीमीटर निकालना है, किसके अंदर, अगर क्यूब के अंदर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फार्मूला 12 मल्टीप्लाई साइड कह लीजिए या फिर ए कह लीजिए। ठीक है, आप 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी साइड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपको जो है पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई जो तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इनका सम करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 फार्मूलाज इसके हैं और 4 फार्मूलाज यहां जो है एक पेरीमीटर के साथ जो है कितने हो गए, सॉरी 5 फार्मूलाज इसके बनते हैं और 5 इसके बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास शेप आती है सिलेंड्रिकल, या जिसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हो। तो इसमें देखते हैं क्या होता है सिलेंडर। अगर इसमें बात करें तो यहां भी एक टोटल सरफेस एरिया बनेगा और एक हमारे पास कौन सा बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो घुमावदार एरिया है इसके चारों तरफ का। ठीक है, जैसे सिलेंडर के चारों तरफ का जो एरिया होता है इधर से, मतलब ऊपर का और नीचे का एरिया उसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ वो घुमावदार कर्व शेप जिसमें बन रही है वो एरिया उसमें इंक्लूड होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की। ठीक है, तो ये है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, अब इसमें आर कौन सा है फ्रेंड्स, आर इसमें बन जाता है ये वाला। ठीक है, और एच ये। ठीक है, आर मतलब रेडियस, एच मतलब इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर ऊपर और नीचे के सर्कल का एरिया इंक्लूड मैं इसमें नहीं करूंगा तो वो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। उस एरिया को अभी जैसे मैंने बताया क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो घुमावदार एरिया यहां बन रहा है इस तरह से, ये जो घुमावदार एरिया उसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया का तो आप क्या कर सकते हैं, 2 सर्कल का एरिया माइनस कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया के अंदर से। अब आपको पता है कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक सर्कल ऊपर एक नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अब 2 पाई आर अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपका क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से था सिलेंडर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो इसके वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सेम चीजें रहेंगी आर और एच। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी फिल की जा सकती है, कितना मटेरियल इसके अंदर है, तो वॉल्यूम निकाल के आप उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका वॉल्यूम का फार्मूला। तो आइए अब कुछ और फिगर्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमारा आता है कोन। ठीक है, जिसे आप जोकर की टोपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या कोई सॉफ्टी आप खाते हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, तो कोन शेप के अंदर जो यहाँ परपेंडिकुलर रहता है उसे बोलते हैं एच, हाइट इसकी, इसे रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और यहां होता है एक एल जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, इस स्लैंट हाइट को हम काफी यूज करने वाले हैं। कर्व एरिया निकालना हो टोटल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो स्लैंट हाइट का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो फार्मूला है पाई आर फिर आर प्लस एल। ठीक है, एल क्या है, इसके अंदर स्लैंट हाइट है। ठीक है, स्लैंट हाइट। अगर ये स्लैंट हाइट ना दी गई हो तो स्लैंट हाइट निकालने का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है
एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसका ये एल क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एच हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ये फार्मूला फिर बन जाएगा। ठीक है, तो आप एल निकाल सकते हैं अगर नहीं दिया गया है, और दिया गया है तो टोटल सरफेस एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या रहेगा कि सिर्फ ये गोलाई का जो ऊपर ऊपर का एरिया मतलब सर्कल का एरिया उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो, या तो अगर आपको याद नहीं है वो फार्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर से आप क्या कर दीजिए, नीचे सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर टोटल सरफेस एरिया में से यहाँ आप माइनस कर देंगे कि ये सर्कल का एरिया, तो भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। उसे सोल्व करेंगे तो फार्मूला जो बनता है हमारा वो है पाई आर एल। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया में से आप पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, आपको वही फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकाल सकते हैं। अब बात करूं अगर मैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, कोन के अंदर और सिलेंडर के अंदर अगर देखा जाए तो कोन 1/3 होता है सिलेंडर का। ठीक है, मतलब सिलेंडर में अगर मैं बोलूं कि 30 लीटर पानी आता है, ठीक है, तो कोन के अंदर कंपेयर कर दोगे तो उसका 1/3 होगा। ठीक है, मतलब ये कितना आएगा, 10 लीटर ही आएगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना था, उसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां 1/3 हो गया तो साथ में क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी कोन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या है, जैसे आपने बॉल देखी, सभी ने क्रिकेट खेलते हैं सभी, तो एक गेंद जो होती है, ठीक है, उसे हम एक स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर वही एक रेडियस होता है बीच में। ठीक है, ये आर है इसका, तो इसका अगर आपको जो है सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए, तो फार्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए, टोटल यहाँ जो सरफेस एरिया अगर निकालना पड़ जाए तो ये सारा एरिया जो है इसका कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर वही सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए अब स्फीयर को आधा काट दिया जाए। ठीक है, आधा कट कर दे तो ये बन जाता है फ्रेंड्स क्या, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक है, मतलब आधा स्फीयर बन गया ये। ठीक है, अब कट करने के बाद अगर आपको इसका एरिया निकालना पड़ जाए, कौन सा, एक तो देखो ये वाला एरिया, ठीक है, ये है इसका कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मैं पहले इसका जो है टोटल सरफेस एरिया बता देता हूं आपको। टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो यहां एक नया सरफेस इंट्रोड्यूस हो चुका है इसको काटने के बाद, वो नया सरफेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया को इसके सरफेस एरिया को हाफ कर दूं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ करने पे देखो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो सिर्फ ये वाला एरिया हुआ। ठीक है, ये तो सिर्फ ये वाला एरिया हुआ, ऊपर एक सर्कल भी तो बना है, तो सर्कल बना है तो इसमें ऐड क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया। तो ये क्या बना हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आपको हेमिस्फीयर के केस में निकालना है तो हेमिस्फीयर के केस के अंदर फार्मूला क्या रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकल जाता जो है, या फिर हाफ हेमिस्फीयर का बोलते तो आप, तो ये बन जाता 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते इसके अंदर। ठीक है, अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम देखो टोटल कितना था 4/3, लेकिन जब हाफ कर दिया तो क्वांटिटी तो इसके अंदर इसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहां पर जो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 का हाफ कर देता हूं, ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम का फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो 4 फार्मूला इसमें बनते हैं, टोटल सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट का, कर्व्ड सरफेस का, वॉल्यूम का। उसके बाद यहां स्फीयर के अंदर 2 फार्मूला है, एक तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, ये सारा का सारा ये बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हेमिस्फीयर आप इसे जैसे कोई कटोरी आपको बोल दे, कुछ कोई बाउल आपको बोल दे। ठीक है, इस तरह से आप जो है क्वेश्चन के अंदर इनको देखेंगे। ठीक है, वो जब क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे तब और ज्यादा उसे डीपली जो है समझेंगे। ठीक है, तो ये थी शेप्स, आगे कुछ और देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम प्रिज्म और पिरामिड की। ठीक है, तो प्रिज्म सबसे पहले बात करते हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म आप इसे बोल सकते हैं, ट्रायंगल जो है शेप आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है एक इसके अंदर हाइट भी यहाँ दी गई होती है, ये हाइट है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसका नीचे वाला बेस। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रिज्म है। ठीक है, अब प्रिज्म की बात करूं तो सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये फेस का एरिया, इसमें बेस हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर पी बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब ये पी बी क्या है, ये है पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का जो पेरीमीटर है, ठीक है, उसे अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कंप्लीट एरिया अगर आपको निकालना हो तो इसमें आ जाता है फ्रेंड्स पी बी। ठीक है, और मल्टीप्लाई एच, मतलब ये जो है कर्व्ड सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, साथ में इसके क्या हो जाएगा ऐड 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस। ठीक है, यहां ए बी जो है क्या है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ए बी एरिया ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया के अंदर ऐड कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, प्रिज्म का। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए बी मल्टीप्लाई एच कर देंगे। ठीक है, ए बी क्या है हमारा एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी हाइट से, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो ये था प्रिज्म के बारे में। अब बात करते हैं पिरामिड के बारे में। ठीक है, तो पिरामिड की शेप इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें आप जैसे इजिप्ट का आपने देखा होगा, तो उस तरह की शेप यहाँ पे हमारे है, नीचे यहाँ पे बेस दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहले मैं बता देता हूं इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हैं किसका, पिरामिड का, तो फार्मूला होता है 1/2। ठीक है, ए बी मतलब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो वो है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस। ठीक है, तो ये था टोटल सरफेस एरिया किसी भी पिरामिड का। ठीक है, तो ये था हमारे आज के लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट जो है हमने फिगर्स यहाँ देखे 3D में। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।